सोचो, एक आदमी रोज सुबह 6 बजे उठता है, काम पर जाता है, दिन भर मेहनत करता है, 10 घंटे बाद थक कर घर लौटता है। दिन रात एक जैसे दिन, 10 साल गुजर गए, प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, लेकिन पैसा बस जिंदा रहने के लिए। अब सोचो दूसरी तरफ, एक आदमी दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन पैसा उसके लिए मशीन की तरह चलता है। इन्वेस्टमेंट्स, कंपनियां, सिस्टम्स सब उसके लिए काम करते हैं। लोग कहते हैं कितना अच्छा किस्मत वाला है, पर यह किस्मत नहीं, डिजाइन है, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं सिस्टम से बनता है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, 2 जो सिस्टम बनाते हैं। पहला वाला अपनी मेहनत बेचता है, दूसरा वाला ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी चलता रहे। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तेरी मेहनत किसी और के सिस्टम को बढ़ा रही है तो तू सिर्फ एक इंजन है, ड्राइवर नहीं। और सिस्टम के अंदर इंजन हमेशा रिप्लेस हो जाता है, रिवॉर्ड नहीं। इलॉन मस्क का रहस्य यही है, उन्होंने कभी पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सिस्टम के पीछे सिस्टम समझा। रॉकेट बना रहे थे, सिर्फ रॉकेट नहीं, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जिससे स्पेस ट्रैवल कमोडिटी बन जाए। इलेक्ट्रिक कार बना रहे थे, सिर्फ कार नहीं, एक एनर्जी इकोसिस्टम बन रहा था, हर बैटरी, हर चार्जिंग स्टेशन उसका हिस्सा। मेहनत उनके लिए इंग्रेडिएंट थी, लेकिन सिस्टम था रेसिपी। मेटाफोर, मेहनत एक पैडल है, सिस्टम एक इंजन। सोचो, मेहनत साइकिल चलाने जैसी है, तू जितना पैडल मारेगा उतना आगे, कहां उतना आगे जाएगा। रुक गया तो साइकिल रुक गई, लेकिन सिस्टम इंजन है, एक बार स्टार्ट हो गया तो तेरे बिना भी चलता रहेगा। तू सो रहा है लेकिन पैसा बना रहा है। जो लोग बिलियनियर बने उन्होंने यही समझा, मैं मेहनत करके नहीं सिस्टम बनाकर जीत सकता हूं। इलॉन के पास शुरू में पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सोच थी। वो जानता था दुनिया सिस्टम्स पर चलती है, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, और जिसने सिस्टम समझ लिया उसने दुनिया समझ ली, और जिसने दुनिया समझ ली उसने पैसा समझ लिया। जब तुम सिस्टम सोचने लगते हो तुम्हारा दिमाग बदलता है, कैसे ज्यादा काम करूं, कैसे ऑटोमेट करूं। पर यही वो पल है जब तुम ऑर्डिनरी इंसान से वेल्थ क्रिएटर बनते हो। सोचो, अगर तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा प्रोडक्ट है तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि समय लिमिटेड है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम प्रोडक्ट है तो पैसा अनलिमिटेड है। इलॉन मस्क ने दुनिया को यही सिखाया, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो पैसे के लिए काम करे। सोचो, एक आदमी अपने कमरे में बैठा है, कागज और पेन के साथ सिर्फ सोच रहा है। लोग कहते हैं तुम समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वही आदमी 10 साल बाद वो दुनिया बदल देता है जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। कार, एनर्जी, स्पेस, ट्रैवल सब उसकी सोच की देन। ये सोच है विजन की शक्ति, और यही वो जगह है जहां सिस्टम विजन मिलकर पैसा बनाते हैं। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ आज पर फोकस है तो तुम सीमित रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा विजन भविष्य के लिए सिस्टम बनाता है तो पैसा खुद तुम्हारे पास आता है। विजन क्या है? विजन मतलब सिर्फ सपना नहीं है, विजन वो भविष्य की तस्वीर है जिसे तुम सच करना चाहते हो। और सिर्फ वही लोग अमीर बनते हैं जिनके विजन के लिए सिस्टम खुद काम करता है। इलॉन मस्क का विजन था मार्स पर इंसान बसाना, एनर्जी को रिन्यूएबल बनाना और इंसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। ये विजन इतना बड़ा था कि उसने सिस्टम अपने लिए बनाया। टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, हर कंपनी विजन का हिस्सा। विजन के बिना सिस्टम सिर्फ मशीन बन जाता है, विजन सिस्टम अनस्टॉपेबल इंजन। सोचो, तुम जंगल में खो गए हो, हर कोई सिर्फ चारों ओर भाग रहा है, लेकिन एक आदमी पास में एक मैप लेकर चल रहा है। वो रास्ता जानता है, ऑब्स्टकल्स प्रेडिक्ट कर सकता है, और वो आगे बढ़ता है, दूसरों से पैसे, रिसोर्सेज और समय बचाता है। विजन वही मैप है, सिस्टम वही वाहन है, और मेहनत बस फ्यूल है। इलॉन ने देखा पेट्रोल कारें चल रही है पर भविष्य इलेक्ट्रिक होगा। लोग हंसे, बैटरी एक्सपेंसिव है, चार्जिंग स्टेशन नहीं। पर इलॉन ने विजन देखा, भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी का है, और उस विजन के लिए सिस्टम बिल्ड किया। टेस्ला कार्स, सुपर चार्जर नेटवर्क, बैटरी फैक्ट्रीज, सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा। आज वही इकोसिस्टम उसके लिए पैसा जनरेट करता है। और अगर इलॉन अभी सोचता रहता और वेट करता तो कोई और पहले कर लेता। एक बड़ा सोचना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो। विज असल में बड़ा होता है, लेकिन उसे सिस्टम में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। छोटे स्टेप्स, मेजरेबल गोल्स और कंटिन्यूअस इटरेशन, विज का एग्जीक्यूशन। 2 फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो, सिस्टम को डिजाइन करो, फ्यूचर के ट्रेंड और लूप होल्स समझो। इलॉन ने देखा स्पेस ट्रैवल एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपेंसिव है, फ्यूजन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस का सिस्टम डिजाइन करो। 3 विज के लिए रिस्क लेना जरूरी है।
विज सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, रिस्क लेना पड़ता है, फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन रिस्क विज हाई रिवॉर्ड सिस्टम। अगर तुम भी पैसा सिस्टम से बनाना चाहते हो तो सिर्फ काम मत करो, अपना विजन आइडेंटिफाई करो। सोचो 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी और तुम उसमें कहां खड़े हो, और फिर सिस्टम डिजाइन करो जो तुम्हारे विजन को रियलिटी में बदल दे। हर इन्वेस्टमेंट, हर प्रोसेस, हर टीम मेंबर उस विज के लिए काम करे। विजन के बिना सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम के बिना विज अधूरा है। दोनों का कॉम्बो अनस्टॉपेबल वेल्थ इंजन। अक्सर लोग सोचते हैं मेहनत और लक ही पैसा बनाते हैं। सच ये है, विजन सिस्टम ही पैसा बनाते हैं। इलॉन मस्क ने यही किया। उसने सिर्फ काम नहीं किया, उसने भविष्य देखा और उसके लिए सिस्टम बनाया। सोचो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, पैसा, घर, नाम, सब दाव पर लगा दो किसी ऐसे काम में जिसमें असफल होने की 90% संभावना है। कोई पागल ही ऐसा करेगा, है ना? लेकिन इलॉन मस्क ने किया। स्पेस एक्स में सब कुछ दाव पर लगा दिया। 3 लॉन्च फेल हुए, कंपनी बंद होने के कगार पर थी। लोग हंसे, मीडिया ने लिखा ये आदमी खत्म हो गया। पर चौथा लॉन्च सफल हुआ और उसी दिन नासा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो रिस्क जिसने उसे तोड़ना था, वही रिस्क उसकी लेगेसी बन गया। यही इलन मस्क का सिस्टम है। डर को दबाना नहीं, उसे डिजाइन में इस्तेमाल करना। डर इंसान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बग। डर एक वायरस की तरह है जो तुम्हारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करता है। तुम सोचते हो अगर फेल हो गया तो क्या, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। पर असली सवाल ये नहीं है कि फेल हो जाओगे या नहीं, असली सवाल है अगर डर में जीते रहे तो जिंदगी कैसी होगी। इलॉन मस्क को भी डर लगता है, लेकिन वो डर से भागता नहीं, वो डर का डाटा एनालाइज करता है। वो सोचता है वर्स्ट केस क्या होगा, क्या मैं उसे रिकवर कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो रिस्क ले लेता है। यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाती है। डर ऐसा है जैसे अंधेरे में दिखती परछाई तुम्हें बड़ा दिखता है, डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है वो गायब। रिस्क वही लाइट है। जैसे ही तुम स्टेप लेते हो डर डिसॉल्व हो जाता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने यही किया है, उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। इलॉन ने जब अपना लास्ट पैसा स्पेस एक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट किया, उस समय सब कुछ अंधेरा था, लेकिन उसने रिस्क की लाइट जलाई और वही लाइट उसके सिस्टम का इग्निशन पॉइंट बनी। रिस्क और सिस्टम का कनेक्शन। पैसा बनाने वाले रिस्क नहीं डालते, वो रिस्क डिजाइन करते हैं। रिस्क उनके सिस्टम का हिस्सा होता है ताकि हर फेलियर उन्हें एक न्यू वर्जन दे। इलॉन मस्क के लिए फेलियर एक टेस्ट फ्लाइट है। हर क्रैश के बाद डाटा आता है और सिस्टम बेहतर होता है। वो रिस्क को स्टेप बना देता है, वॉल नहीं। अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें भी ये समझना होगा, रिस्क अवॉइड करने वाले सेफ रहते हैं या रिच नहीं बनते। इलॉन का फार्मूला एक कैलकुलेट रिस्क। हर डिसीजन का बेस्ट और वर्स्ट केस लिखो। अगर वर्स्ट केस मैनेजेबल है, रिस्क लो। 2 फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो। हर गलती तुम्हारे सिस्टम का अपडेट है। 3 डिटच इमोशंस। रिस्क को इमोशन नहीं, मैथमेटिकल डिसीजन मानो। इलॉन मस्क हर रिस्क को इक्वेशन की तरह देखता है। अगर नंबर्स फेवर में है, वो जंप मारता है। जब भी डर लगे, याद रखना, डर ये साबित करता है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर हो, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, रिस्क के बिना जीना बेवकूफी है। इलॉन मस्क ने सिखाया जो लोग डर के साथ जीते हैं वो बाकी लोगों के लिए काम करते हैं, और जो लोग डर को जीत लेते हैं बाकी लोग उनके लिए काम करते हैं। रिस्क सिस्टम का दुश्मन नहीं, उसका फ्यूल है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सिस्टम और उतना ही बड़ा पैसा। सोचो 2 लोग एक ही आइडिया के बारे में जानते हैं। पहला दिन रात सोचता है, रिसर्च करता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। दूसरा व्यक्ति कम जानता है लेकिन तुरंत कदम बढ़ाता है। सीखते सीखते सिस्टम बिल्ड करता है। 1 साल बाद कौन आगे होगा? जाहिर है दूसरा। इलॉन मस्क यही करता है। वो हर नई इंडस्ट्री में बिना एक्सपीरियंस के कूदता है और सीखते सीखते दुनिया बदल देता है। यही लर्निंग एग्जीक्यूशन की ताकत है। लर्निंग सिर्फ नॉलेज नहीं, स्पीड है। लर्निंग का मतलब किताबें पढ़ना या कोर्सेज करना नहीं है। लर्निंग मतलब समझना और तुरंत अप्लाई करना। इलॉन ने रॉकेट्स के बारे में कुछ नहीं जाना था, फिर भी उसने खुद डिजाइन स्टडी किया, इंजीनियर से हर सवाल पूछा और कुछ साल में स्पेस एक्स का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कर दिया। रियल स्किल स्पीड ऑफ लर्निंग। जो जल्दी सीखता है वही जल्दी अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। सोचो लर्निंग रिवर है, जो इसे सिर्फ ऑब्जर्व करता है वो सिर्फ पानी देखता है, लेकिन जो डैम बनाता है वो रिवर को एनर्जी और आउटपुट में बदल देता है। एग्जीक्यूशन। वो डैम लर्निंग और एग्जीक्यूशन का कॉम्बो अनस्टॉपेबल पावर। इलॉन मस्क ने इसी से इलेक्ट्रिक कार्स, रॉकेट्स और सोलर एनर्जी इकोसिस्टम बनाया। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कंपैटिटिव एडवांटेज। वर्ल्ड में आइडियाज कॉमन है, लेकिन जो फास्टेस्ट एग्जीक्यूट करता है वही मार्केट कैप्चर करता है।
इलॉन ने देखा कि इलेक्ट्रिक कार में लैग है। बस एनालिसिस नहीं, डिज मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी को स्पीड से इंप्लीमेंट किया। जितना फास्ट सिस्टम मूव करता है उतना पैसा जनरेट होता है। स्लो लर्नर्स सिर्फ कंपटीशन देखते हैं, फास्ट एग्जीक्यूटर्स सिस्टम क्रिएट करते हैं और पैसा अपने आप आता है। इलॉन का लर्निंग फार्मूला एक रीड क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट। सिर्फ नॉलेज कलेक्ट मत करो, हर कॉन्सेप्ट को रियल प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करो। 2 फेल फास्ट इटरेट फास्टर मिस्टेक्स को वेस्ट मत समझो, वो डाटा है सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए। 3 नॉलेज, एक्शन, वेल्थ। नॉलेज बिना एक्शन के वर्थलेस है, एक्शन बिना नॉलेज के डेंजरस है। कॉम्बिनेशन ही गोल्डन है। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो सीखना नहीं छोड़ो, लेकिन सीखते ही उसे सिस्टम और एग्जीक्यूशन में डालो। हर सेकंड सीखना, हर सेकंड इंप्लीमेंट करना। तुम्हारा माइंड खुद एक वेल्थ जनरेटिंग मशीन बन जाता है। इलॉन मस्क सिखाते हैं स्लो लर्नर्स अर्न सैलरी, फास्ट लर्नर्स अर्न लेगसी। लर्निंग और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ही वो इंजन है जो सिस्टम को सुपर चार्ज करता है, और वही इंजन तुम्हारे लिए लगातार पैसा जनरेट करेगा। सोचो, 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला अकेले काम करता है, दिन रात मेहनत करता है। दूसरा अपनी टीम टूल्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। 1 साल बाद पहला आदमी सिर्फ थक चुका है और इनकम थोड़ी बढ़ी। दूसरा आदमी वही काम 10 गुना ज्यादा स्केल पर कंप्लीट कर चुका है। यही है लिवरेज की ताकत। इलॉन मस्क ने यही किया। वो खुद हर काम नहीं करता, लेकिन हर काम के लिए सही लोग और सही टूल्स लगा देता है, और वही तरीका उसका पैसा एक्सपोनेंशियल बनाता है। लेवरेज क्या है? लेवरेज मतलब दूसरों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी आउटपुट बढ़ाना। इलॉन के लिए लेवरेज 3 तरीके से आता है। एक, टीम टैलेंटेड लोग जो विजन को एग्जीक्यूट करें। 2, टेक्नोलॉजी मशीनें, एआई और ऑटोमेशन जो 24 घंटे 7 दिन काम करें। 3, टाइम, अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाना जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारा ध्यान सही जगह नहीं है तो पैसा लीनियर बढ़ेगा। लेवरेज से वही पैसा एक्सपोनेंशियल बन जाता है। मेटाफोर मेहनत की लीवर। सोचो, तुमको एक भारी पत्थर उठाना है। अकेले हाथ से उठाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम लीवर और पुली यूज कर लो तो वही काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। लेवरेज भी यही है। तुम्हारा समय और ऊर्जा वही लीवर है, टीम और टेक्नोलॉजी पुली, सिस्टम रॉक मूव करने वाला मशीन। इलॉन ने देखा कि ट्रेडिशनल रॉकेट्स एक्सपेंसिव है। अगर सिर्फ वो खुद लॉन्च करता सक्सेस का चांस मिनिमल होता। सॉल्यूशन, लेवरेज, इंजीनियर्स की टीम जो हर डिजाइन ट्वीक करें। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स के नेटवर्क्स। रिजल्ट, फेलियर के बावजूद स्पेस एक सर्वाइव हुआ और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल हुआ। इलॉन की मेहनत लीनियर थी, लेकिन लेवरेज ने उसे एक्सपोनेंशियल सक्सेस दिया। इलॉन का लेवरेज फार्मूला। एक, आइडेंटिफाई हाई वैल्यू टास्क, वो काम जो सिर्फ तुम कर सकते हो। 2, डेलीगेट रेस्ट, रेस्ट बाकी काम दूसरों या टूल्स को दो। 3, ऑटोमेट रिपेटिटिव टास्क्स, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिस्टम में डालो। 4, मल्टीप्लाई एफर्ट्स, टीम टेक प्रोसेस आउटपुट मल्टीप्लाई। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, लेवरेज बनाओ। सही टीम चुनो, सही टूल्स अडॉप्ट करो, अपनी एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पर लगाओ और तुम्हारा सिस्टम खुद पैसा जनरेट करेगा। तुम सो रहे हो या यात्रा पर हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग थॉट, पार्ट 5 एंड इलॉन मस्क ने दिखाया। हार्ड वर्क क्रिएट्स मनी, लेवरेज मल्टीप्लाई इट। मेहनत अलोन लिमिटेड है, लेवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और यही इंजन है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। सोचो, इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट्स फेल हुए। हर फेलियर ने मीडिया हेडलाइंस बनाई, असफलता का मेला, लोग हंसे, इन्वेस्टर्स डर गए, पैसा लगभग खत्म हो गया। लेकिन चौथे लॉन्च के बाद वही रॉकेट सक्सेस हुए और वही फेलियर उनके लिए फ्यूल बन गया। फेलियर दुश्मन नहीं, सफलता का बूस्टर है। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो असफलता से भागना नहीं, उसे अपने सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखो। फेलियर का डर सिर्फ इल्यूजन है। लोग डरते हैं क्योंकि वे इसे एंड समझते हैं। असली ट्रुथ, फेलियर एक डेटा पॉइंट है जो तुम्हारे सिस्टम को बेटर बनाने में मदद करता है। इलॉन मस्क ने भी यही किया। टेस्ला की प्रोडक्शन लाइन में हर ग्लिच, स्पेस एक्स के हर रॉकेट क्रैश ने उन्हें सिस्टम इंप्रूव करना सिखाया, और यही रेपिटेशन, यही लर्निंग प्रोसेस उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। मेटाफोर, असफलता एक माइंड है। सोचो, असफलता एक खोदा हुआ माइंड है। सरफेस पर तो सिर्फ धूल और मिट्टी दिखती है, लेकिन अगर तुम खुदाई करो तो उसमें गोल्ड मिलेगा। हर फेलियर के अंदर हिडन लेसन है। इलॉन ने हर क्रैश, हर फाइनेंशियल लॉस, हर क्रिटिसिज्म में गोल्ड खोजा और अपने सिस्टम्स को रिफाइन किया। एक, स्पेस एक्स, पहला रॉकेट लॉन्च फेल। 2, स्पेस एक्स, दूसरा रॉकेट फेल। 3, SPCEX,
तीसरा, रॉकेट फेल। बहुत से लोग तो एग्जिट कर देते हैं। इलॉन ने किया एनालाइज, इंप्रूव, टेस्ट अगेन। चौथा, रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और वही सक्सेस दुनिया बदलने वाला मोमेंटम बन गया। इलॉन ने समझा फेलियर इज नॉट अ वॉल, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। फेलियर एज फ्यूल फार्मूला। एक फियर को एक्सेप्ट करो, डर लगे तो समझो सिस्टम टेस्ट हो रहा है। 2 मिस्टेक्स को एनालाइज करो, हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है। 3, रिफाइन और इटरेट करो, सिस्टम में इंप्रूवमेंट डालो। 4, नेवर गिव अप। अगर सिस्टम ठीक से डिजाइंड है तो असफलता भी तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अगर तुम भी अपने लिए पैसा और लेक्सी बनाना चाहते हो तो फेलियर्स को एनिमी मत समझो, वो इंजन का फ्यूल है। जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा सीखने और सिस्टम को स्केल करने का मौका। इलॉन मस्क ने दिखाया फेलर्स हैं नॉट सेटबैक, वे हैं सेटअप्स फॉर मैसिव सक्सेस। असफलता, डाटा, डाटा, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, सिस्टम, सिस्टम, अंधा पैसा। सोचो, दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स को मजाक समझ रही थी, स्पेस ट्रैवल सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए था, सोलर एनर्जी एक्सपेंसिव और इम्प्रैक्टिकल लग रही थी। लेकिन एलन मस्क ने क्या किया? उसने सोचा अगर मैं अलग तरह सोचूं, और वही अलग सोच उसे आगे ले गई। इनोवेशन सिर्फ नया आइडिया नहीं है, ये वो पावर है जो सिस्टम एग्जीक्यूशन के साथ पैसा बनाती है। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो इनोवेशन तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। इनोवेशन का मतलब इनोवेशन कुछ नया सोचना, उसे इंप्लीमेंट करना, वैल्यू क्रिएट करना। इलॉन ने हमेशा देखा कि जो चीज एक्जिस्टिंग सिस्टम में स्ट्रगल कर रही है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। ला इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी इकोसिस्टम, स्पेस एक्स रियूजेबल रॉकेट्स, कॉस्ट रिडक्शन, सोलर सिटी, अफोर्डेबल सोलर एनर्जी। हर इनोवेशन पैसा पैदा करने वाला सिस्टम का हिस्सा बन गया। सोचो तुम जंगल में खो गए हो, मैप ओल्ड और इनकम्प्लीट है। इनोवेशन कंपास जो तुम्हें नए रास्ते दिखाता है, शॉर्टकट्स देता है, ऑब्स्टकल्स अवॉइड करता है। इलॉन का कंपास क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजी, फियरलेस एक्सपेरिमेंटेशन, और यही कंपास उसे नए मार्केट्स और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज तक ले जाता है। एक टेस्ला ने देखा इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपेंसिव है, इलॉन ने इनोवेशन किया बैटरी कॉस्ट रिड्यूस। प्रोडक्शन ऑनमेंट, चार्जिंग नेटवर्क डिजाइन, रिजल्ट लग्जरी और मास मार्केट दोनों को कैप्चर किया। 2 स्पेस एक्स में रियूजेबल रॉकेट्स का आइडिया। सबने कहा इम्पॉसिबल, इलॉन ने कहा हम ट्राई करेंगे। आज वही इनोवेशन बिलियंस जनरेट कर रहा है। इलॉन का इनोवेशन फार्मूला: एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो चीज स्ट्रगल कर रही है। 2, डिफरेंट अप्रोच सोचो, स्टेटस को चैलेंज करो। 3, प्रोटोटाइप टेस्ट, तुरंत इंप्लीमेंट करो। 4, इंटीग्रेट विद सिस्टम, इनोवेशन को सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम में बदल दो। अगर तुम भी पैसा चाहते हो जो सोते जागते बढ़े तो सिर्फ सिस्टम नहीं बनाओ। सिस्टम इनोवेशन, अनस्टॉपेबल मनी जनरेटर। इनोवेशन हमेशा नया तरीका ढूंढना, सिस्टम वही तरीका स्केल करने का इंजन। इलॉन मस्क ने दिखाया इनोवेशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज इमेजिनेशन, इनोवेशन विद सिस्टम इज वेल्थ। सोचो 2 लोग एक ही आइडिया के बारे में जानते हैं। पहला दिन रात स्ट्रेटजी बना रहा है, प्लान कर रहा है और विजन के बारे में सोच रहा है। दूसरा कम सोचता है, जल्दी एक्शन लेता है। 1 साल बाद पहला व्यक्ति बस किताबों और स्प्रेडशीट्स में फंसा हुआ है। दूसरा व्यक्ति मार्केट कैप्चर कर चुका है, सिस्टम बना चुका है, पैसा जनरेट कर रहा है। यही एग्जीक्यूशन पावर है। आइडिया बिना एक्शन के सिर्फ हवा में उड़ने वाला सपना है। एक्शन सिस्टम, अनस्टॉपेबल मशीन। एग्जीक्यूशन क्यों जरूरी है? इलॉन मस्क के पास आइडियाज बहुत थे, रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर एनर्जी। लेकिन सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं हुआ। हर आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए एग्जीक्यूशन जरूरी था। एग्जीक्यूशन, आइडिया को सिस्टम में डालना, तेजी से इंप्लीमेंट करना, लगातार मॉनिटर करना। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो एग्जीक्यूशन सीखना पड़ेगा। सोचो एक बीज है, अगर सिर्फ सोइल में डालोगे लेकिन पानी और सनलाइट नहीं दोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। एग्जीक्यूशन वही सनलाइट और वाटर है। इलॉन के लिए आइडिया, सीड्स, एग्जीक्यूशन, रॉकेट फ्यूल, और यही कॉम्बिनेशन $1 बिलियन सिस्टम्स बनाता है। एक स्पेस एक्स का फैल्कन रॉकेट आइडिया था, रियूजेबल रॉकेट, एग्जीक्यूशन, डिज टीम, इंजीनियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग साइकिल्स, रिजल्ट, रॉकेट लॉन्च हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हुए, साक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 2 टेस्ला मॉडल एस आइडिया थी, इलेक्ट्रिक कार, एग्जीक्यूशन, बैटरी डिज, चार्जिंग नेटवर्क, प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, रिजल्ट, लग्जरी, मास मार्केट, दोनों में सक्सेस। इलॉन ने सिर्फ सोचा नहीं, हर छोटी डिटेल को इंप्लीमेंट किया, और यही एग्जीक्यूशन ने उसे बिलियनियर बनाया। इलन का एग्जीक्यूशन फार्मूला: एक इमीडिएट एक्शन, कोई भी आइडिया पोस्टपोन मत करो। 2, इटरेट कंटिन्यूअसली, मिस्टेक से सीखो और तुरंत इंप्रूव करो। 3, सिस्टमाइज, हर एक्शन रिपीटेबल और स्केलेबल होना चाहिए। 4, मेजर रिजल्ट्स, बिना फीडबैक एग्जीक्यूशन मीनिंगलेस है। अगर तुम भी पैसा चाहते हो जो तुम्हारे लिए काम करे तो सिर्फ